स्त्री के साथ में एक अपहरण हो जाए, उसके बाद बलात्कार हो जाए, ऐसे केस आते हैं, उसके बाद उस स्त्री को समाज में हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अपहरण और बलात्कार, तो उस स्त्री को हीनता की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये इसकी शुरुआत बहुत साल पहले एक हमारे राम के जमाने से खुद राम के द्वारा हुई है, मेरा मानना ऐसा है। भगवान राम जी का सीता जी को छोड़ना, त्याग देना, ये एक गलत मैसेज समाज में गया ना। ये मेरा मानना है। नहीं, आपका देखो, अपने मानने से बेटा कुछ नहीं होता, हमारे मानने से काम नहीं होता। अब मैं तो कहूँ कि जी मैं ए फॉर एप्पल मानते ही नहीं हूँ, बी फॉर बॉल मानते ही नहीं हूँ, तो मेरे ना मानने से नहीं होगा। मैं कहूँ मैं ए फॉर एप्पल नहीं मानता, तो क्या ना मानने से ए फॉर एप्पल नहीं होगा? तो महाराज राम जी का सीता जी को छोड़ना कैसे उचित मानते हैं? मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ। ऐसा है, आप बताइए, राम जी उस समय राजा थे कि नहीं? हाँ। और राम जी सीता जी का विरोध राम जी ने किया था या समाज ने किया? समाज ने। तो समाज ने राम जी से कहा कि जो आपकी पत्नी है वह रावण के पास रहकर आई हैं, हम उसे अपनी महारानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गलत है, मगर ये तो गलत बात को क्यों मान लिया उन्होंने? अभी पूरी बात होने दीजिए। फिर राम जी ने समाज को कहा कि नहीं जी, अग्नि परीक्षा ली है हमने। तो समाज ने कहा आपने ली है, किसने देखा? ठीक है, समाज ने कह दिया। अब आगे चलते हैं। अब यदि राम जी कह देते कि नहीं तुम गलत हो, मेरी पत्नी तो बिल्कुल, अच्छा राम जी को पता था कि मेरी पत्नी शुद्ध है, पवित्र है, बिल्कुल। राम जी को आपत्ति होती सीता जी से, तो रावण के यहाँ से आने के बाद सिंहासन पे बिठाते क्यों? राज तिलक जब हुआ तब तो साथ में थे ना। राम जी तभी कह देते वनवास जाओ, तुम तो रावण के पास रह के आई हो। इसका मतलब सीता जी से आपत्ति राम जी को नहीं थी, होती तो उसी दिन त्याग देते। तो आपत्ति प्रजा को थी। अब आप कहेंगे प्रजा की बात क्यों मानी? हाँ। उस समय राम जी राजा थे, और यदि प्रजा की बात ना मानी जाती तो लोग कहते मनमाना राजा है। अरे राम तो वो राजा है जो प्रजा के शुभ के, चलो तुम कहते हो मेरी सीता तो अग्नि की तरह पवित्र है, गंगा की तरह निर्मल है, पर तुम कहते हो तो तुम समाज के लिए मैं अपनी पत्नी को भी त्याग रहा हूँ। त्यागा नहीं, त्याग देते तो जंगल में छोड़ते, जंगल में नहीं, संत जी के आश्रम में छुड़वाया है। लेकिन वो गलत नहीं थी, अपहरण हुआ था। नहीं, पहली बात तो पवित्र थी। अपहरण कहाँ हो गया? वो रावण ने अपहरण तो किया था ना। हाँ, रावण ने अपहरण किया तो रावण ने गलत किया ना। हाँ, तो सीता जी को सजा मिलनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, सीता जी को सजा मिली ही नहीं ना। सीता जी को सजा कहाँ? राम जी की तरफ से तो नहीं मिली। आप बताइए क्या राम जी दोषी हैं इसके? भाई प्रजा, आप यदि राजा होते, चलिए आप थोड़ी देर के लिए राम जी की जगह खड़े हो जाइए, आप राजा होते और आप सम्राट हैं पूरे दुनिया के, और आप यदि कहें कि नहीं मेरी पत्नी का मैं पक्ष लूंगा, तो समाज क्या कहती? कैसा राजा है ये? प्रजा की बात ही नहीं सुनता। भले राम जी जानते हैं कि मेरी पत्नी सही है, पर यदि वहां पर पति सिद्ध करता, राम जी सिद्ध करते कि मेरी पत्नी सही है, लोग तो यही कहते पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन त्याग देने से तो और साबित हो जाएगा, प्रजा कहेगी देखो उन्होंने त्यागा। साबित नहीं हुआ, साबित तो फिर सीता जी ने अंत में जब पृथ्वी पर समा गई फिर तो सिद्ध हो गया कि वो पवित्र थी। समाज, वो मैसेज ये गया है कि समाज में आप सीता ही क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो, समाज तो कहेगी। ये मैसेज है, समाज का काम है कहना, इसलिए समाज कहेगी, और समाज कहेगी तो कहने दो, हमें परवाह नहीं करना। कहने वाले राम और सीता दोनों को कह गए, ये मैसेज गया है। राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, ये बिल्कुल मस्तिष्क से हटा दीजिए। और ऐसे प्रजा को भगवान तो बहुत बड़े वो थे, पुरुषोत्तम, उन्हें अपने ज्ञान के आधार पर समझा भी तो सकते थे उसको। कैसे समझाएं मेरे भाई? जीवन में कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती, वो सिद्ध करके बताना पड़ता है। यदि राम जी कह देते कि मैं नहीं छोड़ता सीता जी को, सारी प्रजा एक तरफ से कह देती राम जी तो अपने पत्नी का, परिवार का पक्ष, परिवारवाद का आरोप लग जाता। इसलिए इस धरती पर सैकड़ों राजा हुए हैं, पर राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि राम जैसा राजा जिनके राज्य में कुत्ते को न्याय मिला। मैंने एक दिन कुत्ते की कथा सुनाई थी कि राम जी ने एक कुत्ते को न्याय दिलाया था, वाल्मीकि रामायण में सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये आरोप लगाना गलत है कि राम जी ने त्यागा है। राम जी उस समय मजबूरी थी, प्रजा का आरोप था, और राम जी राजा थे। और वही, अच्छा ये बताओ, राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात मानना या पत्नी की बात मानना? हमारा राजा का धर्म है। उस समय राम जी ने पति धर्म नहीं निभाया, उस समय राम जी ने राज धर्म निभाया है। राज धर्म है, क्या करें, मजबूरी है। बाद में फिर सिद्ध हो गया ना, जब सीता माँ पृथ्वी में समा गई तो फिर क्लियर हो गया कि ये पवित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं यही मथुरई का रहने वाला हूँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। खुश रहिए। और मेरे सवाल तो बहुत हैं, मगर मैं चाहता हूँ सबका नंबर आ जाए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए।
महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं अध्यापक हूं और कम्युनिकेशन ट्रेनर हूं मैं। तो हमारे अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं टॉपिक्स पे। तो एक टॉपिक है, उस पर हम कई बार वाद विवाद कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और ये इंटरकास्ट मैरिज, इन पे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि उच्च कोटि का लड़का हो, उच्च कोटि की लड़की, मतलब जिस समाज का लड़का हो उसी समाज की लड़की, यदि इस प्रकार की आप दोनों के द्वारा फिर जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान मानी जाएगी। और यदि पिता ऊंचा है स्त्री नीची समाज की, या पिता नीचा है स्त्री ऊंची समाज की, वह वर्ण संकरी है। शास्त्र ये कहते हैं कि यदि माँ बाप अलग अलग जाति के हैं और आपकी संतान जो होगी उससे आपके पितर पानी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। आपके जो पिंडदान होता है ना, यदि आपने अदर कास्ट में शादी कर ली तो जो आपकी संतान होगी उस संतान से हमारे पितर पानी भी नहीं लेंगे कि ये तो भ्रष्ट है, ये तो वर्ण संकरी। शादी करने के लिए मेरा मानना ये है कि जैसे दोनों में गुण होने चाहिए और उनका नेचर आपस में मिलना चाहिए। नहीं, आपके विचार अच्छे हैं, बात आपकी सही है, पर इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आप तो टीचर हैं तो साइंस को तो जानते होंगे। जी हाँ। देखिए साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि एक सफ़ेद गुलाब लीजिए और एक दूसरे कलर का गुलाब लीजिए, दोनों की कलम जोड़ दीजिए, फिर उसमें जो गुलाब खिलेगा ना वो सफ़ेद होगा ना वो लाल होगा, वो तीसरा ही कलर लेके पैदा होगा। आप मानते हैं इस बात को? मगर इंसान के उनमें और इनमें मतलब फूलों में ये प्रजातियां होती हैं। बिल्कुल सब में है ये सब में। आप गाय को जानते हैं? हाँ। गाय जो होती है एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। हाँ। जानते हैं? हाँ, ये मैंने आपका सुना है कथा में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन जाति और प्रजाति में अंतर है बहुत। इंसान की जातियां हैं, इनमें प्रजातियां हैं, तो लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। नहीं, इंसान तो इंसान है, पर इंसान के भी तो प्रकार है ना। प्रकार है इंसान के, 4 प्रकार ही तो है। कोई ये जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है, इसे जाति को कहा गया है, पर ये है प्रकार। जैसे आम एक होता है पर आम के प्रकार बहुत होते हैं, ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, ये फलाना आम होता है। तो आम होता है पर आम के प्रकार होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य तो मनुष्य होता है। हाँ। हम सभी अमेरिका में भी जो हैं वो भी मनुष्य हैं। हाँ। भारत में हैं वो भी मनुष्य हैं, चाइना में हैं वो भी मनुष्य हैं। पर आप देखें ध्यान से तो अमेरिका के लोगों की बनावट अलग है, चाइना के लोगों की बनावट अलग है और भारत के लोगों की बनावट अलग है। बिल्कुल आप गौर से देखेंगे तो आपको प्रकार, ये प्रकार बोल रहा हूं मैं। अब जैसे ब्राह्मण प्रकार का व्यक्ति है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। हाँ। ये प्रकार हैं, ना कि चलो इनको जानने के लिए जाति कहें तो जाति भी ठीक है, पर ये प्रकार है। इस प्रकार के जो ब्राह्मण प्रकार के लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण प्रकार से ही करें, है ना। यदि आप लंगड़े आम की कलम को कलमी आम की कलम से जोड़ देंगे तो तीसरा आम पैदा हो जाएगा, ना वो लंगड़ा रहेगा ना वो कलमी रहेगा, उसका स्वाद अलग हो जाएगा। यदि शुद्धता चाहते हैं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही करना है, यदि मिक्सचर करना है तो फिर मनमानी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जोड़े हैं जो जैसे धर्म के और ये जैसे धर्म कर्म वगैरह नहीं करते, काम धंधे वाले लोग हैं, तो वो जैसे एक प्रोफेशन में है तो वो व्यक्ति चाहता है उसे उसी प्रोफेशन में लड़की या लड़का मिल जाए, तो उन लोगों को आजकल तो देखो आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहा है। अब देखिए पहले की महिलाएं कुएं से पानी खींचती थी, है ना, तो स्वस्थ रहती थी। आज इतनी सुविधा है, पानी घर में टोटी है, कपड़े धुलने नहीं है, तो जितनी सुविधा मिल रही है उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं के साइड इफेक्ट भी तो हैं। तो यदि इस सुविधा के साइड इफेक्ट हैं तो क्या उस सुविधा के साइड इफेक्ट नहीं? मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बगल में ये भी डॉक्टर है, भले जात नहीं है, कर लोगे डॉक्टर, लेकिन आपका पैसा तो मैच कर गया। हाँ। परंतु बहुत चीजें नहीं, जो शास्त्र कहते हैं वो मैंने आपको कहा, बाकी तो लोग हम नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन अरेंज मैरिज में भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि दहेज प्रथा। और ये दहेज प्रथा का कारण मेरी नज़र में ये अरेंज मैरिज होती हैं जो माता पिता फिक्स करते हैं, ये उसकी वजह से, क्योंकि जो लव मैरिज करते हैं, जो आपस में प्यार करते हैं, उन्हें लेन देन से मतलब नहीं होता कोई, ये मैंने बहुत देखा है। हाँ, लेन देन से मतलब नहीं होता बेटा। हमारे समाज में ना दहेज था ही नहीं, लोग अज्ञानवश। अच्छा देखिए, दहेज तो खत्म करना ही चाहिए, हमें आपको मिलके करना चाहिए। मैंने भी जब मेरा विवाह हुआ
तो मेरे ससुर जी ने मेरे से पूछा था, हमारे पिताजी से, हमारी माँ से, क्या लेंगे, क्या डिमांड है आपकी। साफ इनकार कर दिया था हमने, हमारी माता ने, पिता ने, कि हमारे बेटे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा, आप तो लड़की दीजिए, बस अपनी तैयारी करिए शादी की। तो हम जैसे लोग भी समाज में ही रहते हैं ना। मैंने भी मना कर दिया था। मेरे ससुर जी आज भी हैं, और वो उन्होंने जो दिया, जो उन्हें सम्मान से दिया वो लिया, परंतु डिमांड हमने 1 रुपए की नहीं की। तो जब हम जैसे लोग समाज में बिना दहेज के अपना जीवन जी सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मैं वो पहले करता हूँ। लेकिन महाराज जी एक ये बिना, ये अरेंज मैरिज है, ये बिना दहेज के होना ये बहुत मुश्किल है। नहीं, मैंने किया है इसलिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि समझदारी है तो देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि अज्ञानता है मेरे भाई, आप तो टीचर हैं, आपका धर्म है, आप हम मिलके समाज के इस अज्ञान को समाप्त करें। इसका विकल्प ये नहीं है कि हम लव मैरिज करने लग जाएं, इसका समाधान ये है कि समाज को इतना जागरूक करें कि वो दहेज लेना ही बंद कर दें, तो क्वालिटी बनी रहेगी। ब्राह्मण ब्राह्मण का श्रेष्ठ होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का। अब महाराणा प्रताप क्यों श्रेष्ठ है? अरे इनका रजवीर दोनों श्रेष्ठ हैं। रजवीर जानते हैं? माँ श्रेष्ठ, माँ हो गई रज, पिता हो गया वीर्य। जिस माँ का, जिस बाप और जिसकी माँ उच्च कोटि की है, बाप उच्च कोटि का, उसकी संतान उच्च कोटि की होगी। रजवीर उच्च है तो संतान उच्च है। रजवीर में मिक्स हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फसल गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। सवाल बहुत है मगर अभी औरों का भी नंबर आना है। नहीं, आपके और कोई सवाल हो, टीचर हैं आप, कर लीजिए, क्योंकि आपको समझाना भी है लोगों को। हाँ बिल्कुल, और कर सकते हैं। आपको मेरा एक सवाल ये है कि जैसे